बनाई, चंद्रमा बनाए, सूर्य बनाए, सब कुछ बनाया। जो जब वो ग्रंथ में कह रहा है, पुराने पाक में कह रहा है, बाइबल में कह रहा है, जिन वाणी में कह रहा है, धम्मपद में कह रहा है, गीता में कह रहा है, वेद में कह रहा है, दुर्गा माँ कह रही है कि मैंने दुनिया बनाई है, मैंने चंद्रमा सूर्य तारों को पैदा किया है, मैंने यहाँ के एक एक जीवाणु को, कीटाणु को पैदा किया है, एक एक व्यक्ति को, स्त्री को, पुरुष को मैंने पैदा किया है, और मेरे अलावा और कोई पैदा करने वाला नहीं है, और इन्हें मैं ही ठीक कर सकती हूँ, मैं ही मिटा सकती हूँ। ये बंदे मेरा नाम ही नहीं लेते। गुरु ग्रंथ साहब कहे कि परमेश्वर तो बोलिया व्यापन सभ्य रोग। तुम्हें जो सारी बीमारी हो रही है, डॉक्टर जो भी कहते हैं, पर जब तुम परमात्मा को भूल जाते हो तो बीमारी होती है, जब तुम दुर्गा माँ को भूल जाते हो तब बीमारी होती है। जिसका नाम ही नहीं लेते, जिसने पैदा किया उसका नाम ही नहीं लेते। और पुराने पाक कह रही है कि किसी ने, पुराने पाक में लिखा है कि किसी ने खुदा को याद नहीं किया, खुदा को बोला नहीं, खुदा के बारे में कुछ नहीं बोलते, तो खुदा उसे रोक देता है, कष्ट देता है, उसको सजा देता है। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं सर्व रोग का औषध नाम धम पादी जिन पादी, वेद में सबने कहा है कि जब तक आप परमात्मा का नाम नहीं जपोगे तब तक कोई दुनिया की समस्या को डॉक्टर आपके कीटाणु को नहीं मार सकता, ना आपका इलाज कर सकता, ना आपके घर शुरू हो सकते। आप जो चाहे कर लो, मैं इसका प्रमाण हूं। दुर्गा माँ के लिए मैं इसका प्रमाण हूं। और 50 करोड़ लोग, पहले मैं भी नहीं मानता था, भारत के राष्ट्राध्यक्ष बड़े बड़े लोगों में चिकित्सक था आयुर्वेद का, तो ऐसी ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं था, हमें भी पता था नहीं था। तो उस पाठ से वो ठीक हो गया, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मैं मानता नहीं था पाठ पूजा को, मूर्ति पूजा, दुर्गा माता को मैं मानते नहीं था। बड़े बड़े वैज्ञानिक ठीक हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर ठीक हो गए, बड़े बड़े एलर्जी ठीक हो गई, कोरोना खत्म हो गया। जिसने वो पाठ किया उसको 50 करोड़ लोगों को कोरोना नहीं हुआ, उसके प्रमाण सार हो गए। अमेरिका की संसद ने सम्मानित किया, ब्रिटिश ने सबने किया, प्रमाणित किया। तो मेरा ये था कि भी तुम्हारे कुरान में सब में ये लिखा है कि जब तक इसके पर्दे नहीं हटेंगे तो आपको अवधान के द्वारा पर्दे हटेंगे, वो पर्दे हटेंगे तो आपको परमात्मा की, खुदा की, ईश्वर की शक्ति को पता लगेगा। तुम्हारे मन से नहीं लगेगा, क्योंकि मन बुद्धि से पार है। ये जो विज्ञान है मन से, बुद्धि से नहीं आता। 8 प्रकार की अपरा प्रवृत्ति है। भगवान श्री कृष्ण देव गीता के 7वें अध्याय में कहा है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अपरा प्रकृति के पर्दे है। जब तक ये नहीं हटेंगे, तुम जो वृद्धि कर लो, ना भैया ठीक करेगी, ना पाठ ठीक करेंगे, ना पूजा ठीक करेगी, ना कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष ठीक करेगा, न हिंदू करेंगे, न मुसलमान करेंगे, न सिख करेंगे, न ईसाई करेंगे, कोई नहीं करेंगे। ऐसे ग्रंथों में लिखा है, गीता भगवान ने लिखा है, पुराने पाक में लिखा है, धम्मपद में लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। तो 3 मिनट में जब मैंने उनका अवधान के द्वारा पर्दा हटाया, तो उनके आश्चर्य की सीमा रही कि हमारे को रोग हट गए, हमारी समस्या हट गई, हमारी बीमारी हट गई, हमारी जिंदगी में टेंशन हट गई। रात जब ये प्रोग्राम था तो हजारों भाई बहन थे, यहाँ सारा भरा हुआ था चारों तरफ, वो कहता ठीक हो गए, हमारी बीमारी ठीक होगी। और 100 करोड़ लोग इससे रोगों से मुक्त हो गए मां दुर्गा के पाठ से, इस पर्दे हटने से। और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान है, डॉक्टर हैरान है। अब आप इस वीडियो के प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो डायग्नोज करोगे, नशा आदमी क्यों लेता है? टेंशन में, चिंता में, तनाव में। जो आदमी सुखी है वो नहीं लेगा। और चिंता का कारण है, 3 कारण होते हैं। उसे धन नहीं मिलता, उसका काम ठीक नहीं होता, उसका तन ठीक नहीं है, उसका मन ठीक नहीं है। 3 कारण होते हैं, तन, मन, धन की रोग है। इस पाठ से 10 करोड़ लोग नशों से मुक्त हो गए हैं। उनके सामने रुपये लेते ही नहीं है। और कोई भी नशा वगैरह व्यक्ति ले आए, उसको मैं पाठ दूंगा, वो कहता है नशे से भी ज्यादा नशा पाठ में दूंगा, माँ के नशे में। एलर्जी है, फंगल है, इन्फेक्शन है, कोरोना है, कोरोना वाले को लियो, उसको कोरोना खत्म हो जाएगा, एलर्जी खत्म हो जाएगी, लोगों के कैंसर ठीक हो गया। ये मेरा इसमें नहीं है, ऐसे दिव्य भाग में दुर्गा माँ ने कहा है और मैंने इसका प्रयोग किया है। और करोड़ों लोगों ने प्रयोग किया है। राष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गए इससे। मैं आपको दे रहा हूँ, जो समागम में दिया था उसको अवधान के द्वारा पर्दे हटाए। जो पर्दे है हमारे, वो क्या है उसके बारे में बताया। ये पर्दे है, ये कुरान पाक में लिखा है, बाइबल में लिखे सारे। वो कहते हैं जब तक हमारे पर्दे नहीं हटेंगे तुम जो वृद्धि करो नहीं हटेगी। पर्दे ये ले लो, सूर्य बाहर है, हमारे पर्दे लगे हैं चारों तरफ।
हमें सूर्य दिख नहीं रहा, हम सदियों से पर्दे में बैठे हैं, हम सदियों में इसी शरीर में है। शरीर को कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरे सबसे निकृष्ट प्रवृत्ति है पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। ये शरीर मेरा नाशवान है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। बुद्ध भगवान कहते हैं रेत से घी निकल जाएगा, सुई की नोक से हाथी निकल जाएगा, लेकिन ये शरीर से आपको सुख नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, कीर्ति नहीं मिलेगी। केवल उस प्राधार से आपकी समस्या का समाधान होगा। वो जो मैंने उनको बताया गलत दिए, गलत लिखा हुआ दिया, ये गलत में था, वो ठीक हो गया। तो चले जाओ, एक आपकी बीमारी है, किडनी की है, तो आपको 10 बीमारी होगी, शुगर है तो 10 बीमारी होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, वाटर टेंशन होगी, स्वेलिंग होगी। इस दुनिया में कोई भी हॉस्पिटलों में डॉक्टर से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, वो चलती है भाई, चलती रहेगी और 10 बीमारी और होगी, कोई ठीक नहीं होगा। 100 बीमारियों में से 90 बीमारियां ठीक होती नहीं। किसी की कोई बीमारी ठीक होता देख लो, अर्थराइटिस नहीं ठीक होगा, रोमेटॉइड नहीं ठीक होगा, हेडेक नहीं ठीक होगा, एसिडिटी नहीं ठीक होगी, होती नहीं, हुई भी नहीं और होगी भी नहीं आगे भी। तो आप सुझाव देते हैं कि अस्पतालों को बंद कर देना? नहीं, वो भी चलने दो, उसके रिपोर्ट के अनुसार देखो आप ठीक हो गया, डॉक्टर की राय से चलो। पहली बात तो जो आदमी दावा करता है वो ठीक कर ही नहीं सकता, सब लोग वो ठीक नहीं करेगा। जो इसके नाम से कुछ चाहता है, धन चाहता है, यश चाहता है, कीर्ति चाहता है, वो व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक करने वाली दुर्गा माँ है, वो कहते मैं ठीक ही नहीं करूंगी। देवी भागवत में लिखा है कि जो वैद, जो चिकित्सक, जो देवज्ञ, जो पंडित, जो ज्योतिषाचार्य है, किसी कार्य के धन लेगा, वो कार्य में उसका नहीं करूंगी। हम लोग विश्वास किसी पे ना करें, विश्वास ही गलत है। जिसकी कोई प्रॉब्लम है तो विश्वास मत करे, उसका समाधान ले ले, पैसे मत दे, धन मत दे, कोई चीज मत दे। अगर वो ठीक होती है तो अच्छा है, नहीं ठीक होती तो दूसरा गुरु का नाम लेते तो भारत को विश्व गुरु बनाने की जरूरत है, वो विश्व गुरु है ही, बनाने की जरूरत है। ना माने, कृष्ण को ना मानो, दुर्गा को ना मानो, दुर्गा है ही। और जो गुरु है उसे बनाने की जरूरत नहीं होती, सूरज को बनाने की जरूरत नहीं है। और जिसे आप धर्म कहते हो वो धर्म नहीं, वो संप्रदाय है। धर्म का अर्थ आपको नहीं पता किसी को। धर्म का शब्द केवल ऋग्वेद से आया, धृग धरायति धर्मा। जिसने पृथ्वी को बनाया, चंद्रमा सूर्य तारों को बनाया, उसको संभाला हुआ है, वो धर्म है। दुर्गा माँ कहती मैं धर्म हूं, मैंने संसार को पैदा किया, मैं धर्म हूं। तो धर्म हिंदू मुस्लिम शिक्षा है, धर्म थोड़ी ये संप्रदाय है। हिंदू मुस्लिम कल हुए 100 साल, 1000 साल, 10 साल पहले हुए। ये दुर्गा माँ लाखों साल है, गीता वेद शास्त्र हजारों साल है। इसको मानते नहीं तो जो नहीं है वहां जा रहे लगे हो। गुरुजी आपके साथ नहीं जुड़ा, मैंने सबको दुर्गा माँ के साथ जोड़ता हूँ। मैं कि मेरे साथ जोड़ोगे तो नरक में जाओगे, तो डाटा है कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? और नहीं, एक भी नहीं जुड़ा हुआ, समागम में आपके एक भी नहीं जुड़ा हुआ। मैं खुद दुर्गा माँ से जुड़ा हूँ। मेरा ये पहले देशना है कि जो मुझे गुरु मानेगा, मेरे से जुड़ेगा, उसको फायदा नहीं होगा। जो दुर्गा माँ से जुड़ेगा उसका ही फायदा होगा पूरे विश्व के लिए। उसमें संक्षेप में बताइए ना कि उसमें चीजें क्या हैं, लोग क्यों बीज मंत्र पर विश्वास करें? दुर्गा माँ ने कहा जब मैं पैदा हुई थी, जब हम पैदा हुए थे तो उन्होंने 3 मंत्र दिए थे भी जो ये करेगा उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम नहीं मानते थे, तो जब हमने किए तो ठीक होने लगे, सब लोग ठीक होने लगे। 3 ही चीजें जगत में, वात पित्त कफ, ब्रह्मा विष्णु वेश, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, त्रिदोष त्रिरतन। तो उन्होंने 3 का समाधान दिया। ये मेडिकल साइंस है, विज्ञान है, धर्म का नहीं है, अधर्म का नहीं है, मन का नहीं है, बुद्धि का नहीं है, ये विज्ञान है। दुर्गा माँ ने कहा मैं विज्ञान हूँ, कृष्ण भगवान कहते हैं मैं विज्ञान हूँ। हमारी बेटी है, पैदा हुई, उसकी योनि है, लेटरिन भी उससे शादी लगी हुई है, 1 इंच का फासला है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे वो पेशाब करेगी, लेटरिन करेगी, तो लेटरिन के सारे वायरल योनि में चले जाएंगे, योनि का सारा अंदर चला जाएगा। जी जी। स्त्री ठीक ही नहीं होती, स्त्री को माइग्रेन है, बालों में वो तो जो भी शरीर की बीमारी है उसी से है, क्योंकि ऐसे उसी अंदर से। पानी पी के कहते हैं कि ज्यादा पानी का इस्तेमाल, ज्यादा पानी पियोगे लेटरिन पेशाब तो जाओगे ना, जी जी जी, फिर हो जाएगा। जी जी, नहा लो फिर हो जाएगा। जी जी। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि तो आगे उत्तर भी सुनो, उसका इलाज जो है वो कुछ ऐसी महान विद्या दुर्गा माँ ने बोली है, इससे आप स्नान करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा।
जी जी ये पूरा प्रश्न है, आता है वो आप पूछ रहे हो। बिल्कुल धन्यवाद सर। तो सर दूसरा मेरा ये सवाल है, नहीं अगर खड़ी की जाती है तो क्या बीज मंत्र पे इतना, पहली बात तो जो कराते हैं वो कहते हैं किसी को चोट न लगी, एक्सीडेंट ना हो जी, तो वो रखनी चाहिए। अच्छा कोई मेरा उससे विरोध थोड़ी है, एलोपैथिक मेडिकल साइंस से थोड़ी विरोध है, वो तो रखो, वो इसके विपरीत थोड़ी है, उसी का तो है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बीज मंत्र में भी इतनी शक्ति है कि यदि कोई गिर जाता है तो आप उसे ठीक कर देंगे, एम्बुलेंस रोक के। मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता, पक्का ही 100%। नहीं हम तो इसी विश्वास से सारे आए हैं, मेरे हिसाब से सभी के मन में ये सवाल होगा। विश्वास ही गलत है, विश्वास क्यों करते आप, तथ्य में आप जाओ। मैं जो ग्रंथ में लिखा हुआ है अभी ऐसे लोग हमारे लिखा है, इसने कहा है ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, तो तुम्हारी इच्छा मानो तुम्हारी इच्छा ना मानो, मैं ठीक ये दुर्गा मार ठीक करेगी उसका नाम देना। जी जी ऐसी है ना। जैसे क्योंकि नीतीश कुमार के बयान के ऊपर भी आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इजराइल और हमास का युद्ध चला है उसके ऊपर भी आपकी खासकर कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली नहीं। पहली बात तो मैं प्रतिक्रिया करते ही नहीं, और ना मैं संतु ना मैं गुरु, मैं साधारण सा इंसान हूँ, ग्रंथों को पढ़ता हूँ, चिकित्सक हूँ, उसमें जो जो लिखा होता है तुम इसके साथ शिव भगवान कह रहे हैं, तुम आयुर्वेद ले तो जब तक बच्चों से अभी किले पोस्ट दीजिए कि वो काम नहीं करेगी, तो मैंने कहा ये क्या, इसका क्या मतलब है। फिर हमने इस पर रिसर्च की, इसमें मैंने 40 साल रिसर्च करी है, वो करने के बाद अब मुझे झूठ थोड़ी है, मैं मतलब के लिए थोड़ी आया, मैं अपने विज्ञापन के लिए थोड़ी आया हूँ। अमेरिका में कनाडा में लोग कहते तुम किसी तरह यहाँ पर आओ, तो मैं क्या मेरा भारत है, जब मैंने वहाँ प्रयोग किया तो लोग ठीक हो गए, समस्या का समाधान हो गया। तो प्रोग्राम था, तो मैं हम पत्रकारों से हमारे अपने पिता है, माता पिता भाई बहन उनको भी बताएंगे ये करके आए, अच्छा ये बोले बताओ। वेदों की दृष्टि से तो आप कोई विचार रख सकते हैं ना कि दो देश आपस में। मैं संत भी नहीं हूँ, चिकित्सक भी नहीं हूँ, ग्रंथों को पढ़ता हूँ, अध्ययन किया है मैंने, और जो उसमें लिखा होता है उसको प्रयोग करता हूँ, हजारों व्यक्ति में प्रयोग करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ भी इससे प्रयोग करने से मेरा ठीक हुआ, मैं अपने माता पिता को देता हूँ, भाई बहनों को देता हूँ, सबको देता हूँ। आप मेरी बहन है, आपको दूंगा, बेटे तुम ये देखिए कर लो ना, तो मैंने कुछ लेना तो है नहीं, ना प्रचार से ये ना मैंने पैसे लेने हैं, तो कर रहे थे मैं ठीक होगी। फिर आपको सुन के दूसरे हो जाते हैं, तो मैंने कहा ये चीजें तो सबको दो, बने जा रहे हैं, हमने कौन सा पैसे लेना है, हमसे कौन सा नाम लेना है, और अगर हम कुछ मानेंगे तो फायदा होगा ही नहीं। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, जो दैवज्ञ है, अगर वैद है, चिकित्सक है, कुछ भी चाहता है, कुछ भी मांगता है, तो मैं दुर्गा माता कहती मैं काम ही नहीं करूंगी, उसको ठीक ही नहीं करूंगी।